मुसलमा ने तलवार जब चलाई तो बाजू कलम कर दिया। कहा हबीब अब बता। कहा तू क्या समझता है तेरी तलवार से मैं डर जाऊंगा? इरादा यही है, कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लैंदा रहिंदा ते पक्का रंग मुहम्मद वाला चढ़ जावे नहीं लैंदा। सरकार के दौर में भी एक दो बंदे थे जिन्होंने नबी होने का ऐलान किया। उनमें एक बंदा मुसलमा कज़्ज़ाब। ये भी हदीस पाक में आता है कि शायद उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई। सरकार के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा था। उसने कहा आप मुझे नबी मान लें, आधी ज़मीन आपकी आधी ज़मीन मेरी, आधे अरब पे आप नबी होंगे, आधे अरब पे मैं नबी, मुझे मान ले मैं आपको मान लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया तू नबूवत की बात कर रहा है, ये खुश्क लकड़ी का टुकड़ा मैं तो ये भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हुजूर की बात में कितना वजन है। नबूवत का मुकाम तो मावरा, नबूवत का दर्जा तो बड़ा ही आला है। फरमाया तू झूठा है, तू कज़ाब है। अना खातमुन नबीय्यीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन गया, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। बिफर गया, चला गया। हुजूर के सामने तो बोल ना सका। पलट के गया तो उसने ख़त लिखा, रुक्का लिखा, और ख़त लिख के ना उसने हुजूर की तरफ रवाना किया। यही बातें कि हज़रत आप मान लें, चले इस तरह कर ले, जब तक आप ज़िंदा हैं आप नबी हों, आपके विसाल के बाद मैं नबूवत का ऐलान कर रहा हूँ तो मुझे नबी माना जाए। उलमा कहते कि कम बेश उसकी 150 साल उम्र थी। 150 साल मुसलमा कज़्ज़ाब की उम्र हुई है, 150 साल। उसने जब रुक्का भेजा ना हुजूर की बारगाह में, तो अब इस रुक्के का जवाब भी जाना था। बात बड़ी काबिल गौर है। मैं उस शाख को बड़े दर्द दिल से ये बात कहूँगा कि कोशिश किया करें आप जब तशरीफ़ लाते हैं तो पहले अंदर वाली जगह को फिल कर लिया करें। और मेरी भी कोशिश होती है कि आप जैसे जो अहले इल्म हज़रात तशरीफ़ लाते हैं उनको चंद बातें सुनाई जाएं। बच्चे सामने बैठे होते हैं, गुफ्तगू का मयार और मिजाज सुनने वाले पे मुनहसर होता है। जितनी मोहब्बत से आप सुनेंगे, यकीन करें यहाँ से भी इतनी मोहब्बत और दर्द से बातें निकलेंगी। लेकिन अगर आपकी नीयत ये हो चलो यार 2 सजदे ही देने लेना, ये हसास मरहला है। और ये जो टॉपिक है ये तो समझ ले कि जिस्म में रूह की मानंद है, अगर रूह निकल गई तो पीछे पल्ले शाही कोई नहीं है। सुने हुजूर के ग़ुलामों ने किस तरह ख़त्म नबूवत पे पैरा दिया। अल्लाह अकबर। अब इस मुसलमा कज़्ज़ाब ने ना रुक्का लिखा कि जनाब आधी ज़मीन आपकी आधी मेरी, आधे अरब पे आपकी नबूवत आधे अरब पे मेरी नबूवत, या आप इस तरह करें जब तक आप ज़िंदा हैं आप नबी, आपके बाद मैं नबी। सरकार दो आलम इस्लाम ने इस रुके का जवाब लिखा। हुजूर ने फरमाया मैं तो अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू दज्जाल है। अब इस रुके का जवाब भेजना था। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कौन है इस रुके का जवाब लेके जाए? हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो। हदीस के लफ्ज़ हैं 11 या 12 बच्चों का बाप, गरीब, जिस्म का भी बड़ा ताकतवर नहीं था, कमज़ोर जिस्म, घर में गुर्बत, अल्लाह अकबर, और खजूरें बेचता था मदीना की सरजमी पे। मदीना की गलियों में खजूरें बेचता था। खजूरों का टोकरा सर पे रखा हुआ और एक खजूर खा रहा है। जब हुजूर ने फरमाया कौन है इस खत का जवाब लेके जाएगा, तो ये जल्दी जल्दी बोल के कहता है लब्बैक या रसूलल्लाह, सोनिया हबीब हाज़िर जे। फिर हुजूर मैं हाज़िर हूँ, मैं आपके ख़त का जवाब लेके जाऊँगा। इतने में ना उसके मुँह से खजूर का एक टुकड़ा खाते खाते ना गिरा, तो किसी के चेहरे की तरफ जब वो आया तो उसने कहा यार पहले खजूर तो खा ले, पहले खा तो ले फिर जवाब दे देना। उसने कहा खजूर ख़त्म करने लग जाता तो ये नौकरी किसी और के पास चली जानी थी, ये किसी और के पास नौकरी चली जाती। सो मैंने इंतज़ार नहीं किया। मेरे और आपके लाजपाल आका इस्लाम ने फरमाया हबीब ख्याल करना, वहाँ ख़तरा बड़ा है, जान भी जा सकती है। मैंने कहा ये तो वो थे जिन्होंने सामने हुजूर को देखा और 14 सदियाँ बाद पता नहीं हुजूर का मुखड़ा देखा या नहीं देखा। ये हुजूर जानते हैं या आला हज़रत जानते हैं। 14 सदियाँ बाद ऐलान करके कहते हैं करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे 2 जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलल्लाह एक जान क्या है, कई जाने आपके कदमों पे कुर्बान है। अल्लाह अकबर। हबीब बिन ज़ैद को मेरे नबी ने अपना नेज़ा दिया, रुक्का दिया, और किस शान व शौकत के साथ फिर मेरे नबी का ग़ुलाम रवाना होता है। मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचा। यार गौर करो, पलट के घर भी नहीं देखा। हाय
पलट के बच्चों को भी मिलने के लिए नहीं गया, हुजूर का रुक्का पकड़ा। ये ख़त्म नबूवत का सिपाही, मेरे नबी का दीवाना, मेरे नबी का आशिक। अल्लाह अकबर। जब मुसलमा के दरबार में पहुंचा ना, बादशाहों का तरीका होता था, बादशाह पूछते कहाँ से हो, कहा मैं मोहम्मद अरबी के दर से आया हूँ। और अभी पूछ रहा है, मेरा हुलिया नहीं बता रहा, मुस्तफ़ा का नौकर हूँ। तू पूछ रहे कहाँ से आया हूँ, तुझे मेरा हुलिया नहीं बता रहा, मैं मदीने वाले का गदा हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा आने की वजह, कहा मेरे नबी ने रुक्का भेजा है। मेरे नबी ने तुझे, बादशाहों का तरीका होता था वो खुद नहीं पढ़ते, करीब खड़े एक बंदे से कहा कि रुक्का पढ़ो। अब रुक्के पे लिखा था तू कज़्ज़ाब है, मेरे नबी ने लिखा था तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। अल्लाह अकबर। जब उसने ये बात पढ़ी ना, सुनी ना, तो आग बगोला हो गया। उसने कहा अच्छा ये तेरे नबी ने लिख के भेजा है? फरमाते हाँ ये मेरे नबी ने लिख के भेजा है। कहा अब तेरा क्या इरादा है? कहा तू पागल तो नहीं हो गया? वो जुबान जिस जुबान से खुदा बोलता है, और जब उस नबी ने तुझे कज़्ज़ाब कह दिया, इसके बाद गुंजाइश ही कोई नहीं है। कहा हबीब तेरा क्या इरादा है? कहा मैं तेरी बात सुनता ही नहीं हूं। कहा तू मुझे नबी नहीं मानता? कहा नहीं मानता। अल्लाह अकबर। कच्चा रंग ललारे वाला ते चढ़दा लैंदा रहिंदा, ते पक्का रंग मुहम्मद वाला जे चढ़ जावे नहीं लैंदा। पक्का रंग मुहम्मद वाला, कसम खुदा की, इस सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग जला के तो देखो। और सामने फिरौन भी हो, सामने शद्दाद भी हो, सामने नमरूद जैसा भी हो, सामने यजीद की फौज ही क्यों ना हो, सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा हो ना, तो सामने कोई भी हो, फिर जान क्या है? ये तो जानी जानी है यार। उस जान पे वारे वारे सलामी ना पेश करें जो जान मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाए। हबीब तेरा क्या इरादा है? कहा मेरे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और तू कज़्ज़ाब है। उस बदबख्त ने ना उठ के हज़रत हबीब पे तलवार, यार आज छोटा सा ज़ख्म आए ना, कांटा चुभ जाए तो दर्द से सारा जिस्म कांप जाता है। मैंने कहा आप अल्लाह ना करे किसी को कोई दुख तकलीफ़ आए, बुखार हो, कोई परेशानी हो, ये ज़िंदगी के मामूलात ज़िंदगी में से है। मैंने कहा छोटी सी अजियत भी बंदे से बर्दाश्त नहीं होती। ज़रा सामने जल्लाद खड़ा है, हाथ में तलवार है। कहा हबीब मुझे नबी मानो। कहा सर दे दूंगा तुझे नबी। जाग रहे हो ना, जाग दे हो ना पे। कहा सर दे दूंगा तुझे नबी। एक वहाँ पे बंदा मौजूद था जिसने बाद में हुजूर का कलमा पढ़ लिया, वो लिखते, वो बताते हैं, उसने कहा कि मुसलमान ने तलवार जब चलाई तो बाजू कलम कर दिया। कहा हबीब अब बता, कहा तू क्या समझता है तेरी तलवार से मैं डर जाऊंगा? इरादा यही है, कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लैंदा रहिंदा, ते पक्का रंग मुहम्मद वाला चढ़ जावे नहीं लैंदा। कहा अब भी यही इरादा है, अब भी यही प्रोग्राम है। उसने तलवार चलाई। कहा उसके हाथ कांप रहे थे, तलवार चलाने वाले के हाथ कांप रहे थे, और जिसकी जान जा रही है वो सीना तान के खड़ा है, वो मुस्तफ़ा का गुलाम सीना तान के खड़ा है। तलवार चलती है, जुल्म की तलवार, फिर गर्दन सर तन से जुदा होता है। अल्लाह अकबर। हज़रत हबीब अंसारी मेरे नबी की ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हुए दुनिया से रुखसत होते हैं। हबीब अंसारी किधर है? मेरे नबी मदीने में। हुजूर की आंखों से आंसू आ गए। मदीने में हुजूर की आंखों से बैठे बैठे गुलामों ने कहा बंदा नवाज क्या हुआ? यकदम कैफियत बदल गई, यकदम आपकी आंखों से आंसू आ गए। कमली वाले इस्लाम ने फरमाया तुम्हें क्या बताऊं, मेरा हबीब शहीद कर दिया गया है। मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या। कहा मेरे हबीब को शहीद कर दिया गया है। और लोगों मैं तुम्हें क्या बताऊं, उधर हबीब ने जामे शहादत नोश किया, उधर जन्नत के रब ने सारे दरवाजे खोल दिए। ए हबीब तूने मेरे नबी की ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं, जिस दरवाजे से मर्जी गुजर के जन्नत में दाखिल हो जा। इसका मफहूम यह है कि ख़त्म नबूवत के पहरेदारों को हुजूर जानते हैं।